हम सभी के मन में एक सवाल हमेशा उठता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम सिर्फ एक शरीर हैं या हमारी आत्मा का सफर कहीं और चलता है? आज की कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की दृष्टि से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, इस यात्रा के शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आइए इस यात्रा पर हम गौतम बुद्ध के साथ चलें और जानें क्या है मृत्यु के बाद का सच। यह घटना उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में निवास कर रहे थे। उनका प्रभाव चारों दिशाओं में फैल चुका था। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जो श्रोताओं के मन में शांति और करुणा का संचार करती थी। एक दिन जेतवन में हजारों लोग एकत्र हुए थे। लोग बुद्ध के प्रवचन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी एक युवा जिसका नाम आनंद था, उदास और चिंतित मन से बुद्ध के पास आया। उसने अपनी चिंता भरे स्वर में कहा, हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत दिनों से व्याकुल कर रहा है। कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। बुद्ध ने आनंद की ओर प्रेम पूर्वक देखा और कहा, वत्स, पूछो जो भी तुम्हारा मन जानना चाहता है। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, हे भगवान, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा इस संसार से विदा हो जाती है या वह किसी और यात्रा पर निकलती है? मुझे यह समझ नहीं आता कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ क्या होता है। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए मौन साधा, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह प्रश्न सरल नहीं है, परंतु इसका उत्तर तुम्हें जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायक होगा। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। यह संसार एक अनंत चक्र है। जन्म और मृत्यु के बीच की यह यात्रा ही जीवन कहलाती है। हर प्राणी इस चक्र में बंधा हुआ है। यह संसार, जिसे हम माया कहते हैं, अनंत काल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह चक्र संसार कहलाता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें सभी प्राणी बंधे हुए हैं। जब तक आत्मा को अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाती, वह इस चक्र में घूमती रहती है। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य के राजा विक्रमादित्य को भी यही प्रश्न सताने लगा था। वह जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु के भय से घबरा गए थे। उन्होंने राज्य के सभी ऋषियों, मुनियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं मृत्यु को जीत सकूं? राज्य के विद्वान मौन रह गए। वे जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है। तब एक वृद्ध मुनि ने सुझाव दिया, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान बुद्ध ही दे सकते हैं। उनका ज्ञान असीम है। राजा विक्रमादित्य ने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह जेतवन महाविहार पहुँचे तो उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताइए। क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह एक नए जीवन की शुरुआत है। जब एक प्राणी इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। बुद्ध ने आनंद को समझाया, मृत्यु के बाद आत्मा एक नए मार्ग पर निकलती है। यह मार्ग उसे यमलोक की ओर ले जाता है, जहाँ यमराज उसके कर्मों का न्याय करते हैं। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत लोभी था और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने जीवन भर दूसरों का अहित किया और केवल अपने लाभ के लिए जिया। जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने उसे कठोर स्वर में कहा, सोमदत्त, तुमने अपने जीवन में केवल स्वार्थ और लोभ का पालन किया। अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना होगा। सोमदत्त ने यमराज से प्रार्थना की, हे यमराज, क्या मुझे एक और अवसर मिल सकता है? मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्मों का भार बहुत भारी है। तुम्हें अपने अगले जन्म में उन सभी पापों का फल भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार सोमदत्त को अगले जन्म में एक गरीब किसान के रूप में जन्म लेना पड़ा, जहां उसे कठिन परिश्रम और दुख भोगना पड़ा। बुद्ध ने आनंद को बताया,
आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपने अगले जन्म का निर्धारण करती है। यह कर्मों का सिद्धांत ही है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। साधु केशव, जो एक महान तपस्वी थे, अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का पालन करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया गया। वहाँ देवताओं ने उनका स्वागत किया। केशव की आत्मा ने यमराज से पूछा, क्या अब मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हें इस चक्र से मुक्त कर दिया है। तुम अब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार साधु केशव को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, तुमने जो पूछा था वह केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा रहस्य है। एक व्यक्ति मृत्यु के बाद एक नई यात्रा पर निकलता है, लेकिन यह यात्रा केवल उसके कर्मों और उसकी जीवन शैली पर निर्भर करती है। आनंद ने गंभीरता से बुद्ध की बातों को सुना और फिर पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म लेता है या कोई विशेष कारण भी है जिससे आत्मा को अगले जन्म का मार्ग मिलता है? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आनंद। यही कारण है कि मैं तुम्हें एक और कथा सुनाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी। राजकुमारी रुक्मिणी का पुनर्जन्म। राजकुमारी रुक्मिणी का जन्म एक महान और धार्मिक परिवार में हुआ था। वह अत्यंत दयालु और प्रज्ञाशील थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हर समय दूसरों की मदद करने की कोशिश की। वह हमेशा सत्य बोलने और धर्म का पालन करने में विश्वास करती थी। रुक्मिणी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने उसकी आत्मा से कहा, तुम्हारा जीवन अत्यंत पुण्यपूर्ण था और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन रुक्मिणी ने यमराज से एक प्रश्न पूछा, हे यमराज, क्या मैं हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सकती हूँ? क्या मेरे पुण्य कभी समाप्त नहीं होंगे? यमराज ने उत्तर दिया, राजकुमारी, तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, लेकिन हर प्राणी को एक दिन इस चक्र से बाहर जाना होता है। पुण्य और पाप का यह चक्र अनंत काल से चलता रहा है। तुम्हें एक दिन मोक्ष प्राप्त होगा जब तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगी। रुक्मिणी ने यमराज की बातों को ध्यान से सुना और अपने अगले जन्म का मार्ग तय किया। उसकी आत्मा मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो गई। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ते पर चलता है तो वह उस आत्मा को नई दिशा में ले जाता है। कथा युधिष्ठिर और धर्मराज। महाभारत के युधिष्ठिर, जिनकी धर्म के प्रति अपार श्रद्धा थी, के बारे में एक कथा है। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या हमें इस संसार के बाद कहीं और भी जाना होगा? क्या हमें स्वर्ग या नरक का सामना करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में तुमने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ग और नरक केवल हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यही चक्र है जो हमें जन्म और मृत्यु से जोड़ता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को स्वीकार किया और अपने जीवन के अंतर्गत धर्म और सत्य को अपना मार्ग माना। उनका विश्वास था कि जब तक वह सत्य और धर्म का पालन करेंगे, उन्हें कोई डर नहीं है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है और जब वह मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में यात्रा करती है, तो उसे एक नई समझ और आत्मा का अनुभव होता है। वह आत्मा धीरे धीरे एकात्मता की ओर बढ़ती है। रानी कल्पना एक महान संत थीं, जो जीवन भर अपने राज्य के लोगों के साथ प्रेम और दया से पेश आती थीं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर अग्रसर हो गई। वहाँ स्वर्ग के देवताओं ने रानी कल्पना का स्वागत किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। रानी कल्पना ने स्वर्ग में पहुँचते ही यह महसूस किया कि वह जीवन के भेदभाव, द्वार की सीमाओं से मुक्त हो चुकी हैं। वह अब केवल एक शुद्ध आत्मा के रूप में अपने कर्मों का फल भोग रही थी। यही आत्मा की मुक्ति का अनुभव था। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह आत्मा का यात्रा और मृत्यु का रहस्य तब तक नहीं समझा जा सकता
जब तक हम इसे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में नहीं समाहित करते। जीवन में हमें केवल एक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, वह है ध्यान और साधना के द्वारा आत्मा का उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति। आनंद ने सिर झुकाया और बुद्ध की बातों को आत्मसात किया। वह जान गया कि मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य केवल आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणाएं केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि ये आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमारे कर्म ही हमें अगले जन्म का मार्ग दिखाते हैं। यह कर्मों का फल है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा जो तुम्हें कर्म और पुनर्जन्म के बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से समझाएगी। आनंद ने गहरी नजर से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मैं कर्म के गहरे अर्थ को समझ सकूं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में बृहत्सेन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहता था, लेकिन वह इस कदर दीन दुनिया से परे था कि उसने कभी अपने कर्मों का सही मूल्यांकन नहीं किया। उसकी नजर में जो कुछ भी वह करता था वह खुद को दूसरों से बेहतर मानकर करता था। जब बृहत्सेन की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची। यमराज ने उसे एक कड़ा पाठ पढ़ाया। बृहत्सेन, तुमने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए, परंतु तुम्हारा अहंकार और आत्ममुग्धता तुम्हारे अच्छे कर्मों को प्रभावित करते हैं। तुमने दूसरों की मदद करते हुए भी अपने कर्मों का उद्देश्य केवल अपनी ख्याति और आदर्श बनाना रखा। यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। यमराज ने बृहत्सेन की आत्मा को अगले जन्म में भेजा, जिसमें उसे अहंकार और आत्ममुग्धता के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस बार वह एक गरीब और असहाय व्यक्ति के रूप में जन्मा और उसे अपने पुराने कर्मों का फल भोगना पड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म केवल अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन कर्मों को किस उद्देश्य से करते हैं। यदि किसी कर्म के पीछे अहंकार या स्वार्थ छिपा हो, तो वह कर्म भी हमें सही परिणाम नहीं दे सकता। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह जो कर्मों का चक्र है वह आत्मा की यात्रा के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी आत्मा को सच्चे कर्मों के माध्यम से शुद्ध करते हैं, तो वह आत्मा अपने अगले जन्म में शांति और सुख प्राप्त करती है। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, तो वह आत्मा पुनः जन्म लेती है, जो उसे दुख और कष्ट देती है। महात्मा कश्यप एक महान योगी थे, जिन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के बुरे कर्मों से दूर रहते हुए केवल सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने न केवल स्वयं की आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में स्थित देवताओं के बीच गई। वहाँ देवताओं ने उनकी आत्मा को सम्मानित किया और उसे मोक्ष का वरदान दिया। महात्मा कश्यप की आत्मा का यह अनुभव यह सिद्ध करता है कि आत्मा केवल हमारे कर्मों के फल से ही शुद्ध होती है, और यही शुद्धता उसे उच्च स्थान और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, अब तुम्हें यह समझना होगा कि मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलती है। यह केवल उन लोगों के लिए संभव है जो अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करते हैं। वर्धमान, जो एक सामान्य व्यक्ति था, जीवन भर संघर्ष करता रहा। वह कभी भी किसी बड़े सिद्धांत का पालन नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसने गौतम बुद्ध के दर्शन किए और उनकी शिक्षाओं को समझा। उसने जीवन में अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दिया और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखा और अपनी जीवन शैली को बदल डाला। जब वर्धमान की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ा है। अब तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। वर्धमान को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने जीवन की सभी इच्छाओं और भय को पार कर लेते हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है जो केवल सच्चे आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से संभव है। आनंद ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह समझ लिया और वह जान गया कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक यात्रा है
जो उसे उच्चता और शांति की ओर ले जाती है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मृत्यु के बाद की यात्रा की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को केवल एक जीवन के दौरान ही शुद्धता और पवित्रता की ओर बढ़ना नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में एक साधना होती है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि हर दिन के सही कर्मों से प्राप्त होता है। आनंद ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और फिर पूछा, भगवान, क्या मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है या हमें किसी प्रकार का समय लगता है? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, आनंद, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है जो आत्मा के शुद्ध होने तक जारी रहती है। जब तक आत्मा अपने बुरे कर्मों को छोड़कर सही मार्ग पर नहीं चलती, तब तक उसे इस जीवन और मृत्यु के चक्र में ही रहना पड़ता है। राजा त्रिलोक का नाम एक समय पूरे राज्य में आदर्श के रूप में लिया जाता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय था और उसने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे वह अपने राज्य की ताकत के कारण अहंकारी हो गया। वह कभी भी अपने राज्य के लोगों की परवाह नहीं करता था, बल्कि वह केवल अपने स्वार्थ और लोभ के लिए काम करता था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कई निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया। राजा त्रिलोक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा, राजा त्रिलोक, तुमने अपने जीवन में बहुत से गलत कर्म किए हैं। तुम्हारा अहंकार और स्वार्थ तुम्हारे अच्छे कर्मों को मिटा चुका है। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा त्रिलोक को नर्क की ओर भेज दिया गया, जहां उसे अपनी आत्मा के पापों का फल भुगतना पड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे व्यक्ति किसी भी उच्च स्थान पर क्यों न हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यह फल कभी तत्काल नहीं मिलता। यह धीरे धीरे कर्मों के चक्र से बाहर निकलने के बाद आत्मा को शांति और सुख प्रदान करता है। महात्मा अयान एक प्रसिद्ध योगी थे, जिनका जीवन शुद्धता, ध्यान और साधना का प्रतीक था। उन्होंने जीवन भर अपने मन और शरीर को नियंत्रित किया और केवल दूसरों की भलाई के लिए काम किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग में पहुंची। वहां देवताओं ने उसकी आत्मा का स्वागत किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। महात्मा अयान की आत्मा का यह अनुभव यह सिद्ध करता है कि अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग और मोक्ष के रूप में मिलता है, जो आत्मा को शांति और अनंत सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मृत्यु के बाद की यात्रा का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति है। इस यात्रा में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा का यात्रा है जो अपने कर्मों का फल भोग कर अंत में शुद्ध होती है। आनंद ने गहरी नजर से बुद्ध को देखा और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूँ कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल एक जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अनंत यात्रा है जो हर जन्म में एक नई शुरुआत करती है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जीवन का अंतिम सत्य यह है कि हम सभी आत्मा हैं और आत्मा का उद्देश्य केवल सत्य और शांति की प्राप्ति है। हम इस संसार में अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में शुद्धता और ध्यान का पालन करते हैं तो हमें इस संसार के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग मिल सकता है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। आनंद ने अपनी आंखों में शांति महसूस की और बुद्ध के शब्दों को दिल से स्वीकार किया। वह जान गया कि मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है, और यदि हम जीवन में सही मार्ग पर चलें तो हमें अंतिम सत्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनें।